मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने लिखिया गौस पाक दा धोबी मर गया ते कबर च गया ना ते फरिश्ते उठा के पूछा मर रब्बुक तेरा रब केड़ा कहन लगा जी मैं गौस पाक दा धोबी हां उन्हें पूछा मां दीन तेरा दीन केड़ा कहन लगा मैं गौस पाक दा धोबी हां उन्हें पूछा मां दीनुक दीन केड़ा कहन लगा मैं गौस पाक दा उन्हें पूछा मां कुंता तकुल फी हक हाज़र रजुल उन्हें आखा जी मैं गौस पाक दा धोबी हां फरिश्ते अर्ज की या अल्लाह इन्हू ते जवाब ही कोई नहीं आया जन्नत दे फरिश्ते भी आ गए ते दोज़ख दे भी आ गए मलाइका ने अर्ज की या अल्लाह किथे ले जाइए अल्लाह ने रिजा पर मैं जन्नत च ले जाओ अर्ज की या अल्लाह ने जवाब ही कोई नहीं आया फरमाने जवाब की देता है अल्लाह ने फरमाया जवाब की देंदा अर्ज की या अल्लाह का नाम गौस पाक दा धोबियां फरमाया जन्नत च ले जाओ ए अब्दुल कादिर दे कपड़े धोंदा रहे ना कादिर दा दिल धोंदा रहा अब्दुल कादर दे कपड़े धोंदा रहा मैं कादिर होके दा दिल धोंदा रहा पता चले इन्हां दी यारी कब्र च भी कम आउंदी है अल्लाह फरमांदा यारी ला दे सही वकून बिल्कुल गलत है ये मन घड़त है ये अपनी तरफ से बनाया गया और ये अहले सुन्नत व जमात की किसी मोतबर तरीन किताब से साबित भी नहीं है। इस वाक्य को लिखने वाले देवबंद के कीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब हैं ये उनसे पूछा जाए कि वाक्य किधर से ले आए का खौफ करो यार खुतबा ये बाजारी खुतबा से बोलूंगे को खुदा का खौफ करो। अहले सुन्नत व जमात किताबें खत्म हो गई थी कि आपको जनाब दियाबना की हवाला देना पड़ गया यहाँ पर। इसीलिए 12 मरतबा अवामुन्नास को बतलाया जाता है कि खुदा के लिए ऐसे 2 नंबर पेशावर खुतबा से अपने आप को बचाया जाए जो महाफिल में आकर फकत माई दौड़ों पर गुजारा करते हैं या किस्सा गो जो खुतबा हैं फकत किस्सा गोइयां करके अपना वक्त जो है वो सारा लगा देते हैं। हज़रात मोहतरम बिल्कुल सैयदना किंदीर नूरानी शहबाज मकानी गौसे समदानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदा का ये महीना मुबारक चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु की महफिल सजाते हैं खुतबा कर अपने खिताब और वाइज करते हैं। तो उसमें एक वाकया पेश किया जाता है कि भाई गौस से पाक का धोबी जब कब्र में गया तो मुनकर नकीर ने सवालात पूछिए मन रब्बु का मा दीनु का और इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था इस शख्सियत के बारे में ये सवाल होते हैं। तो वो हर बार यही कहता है मैं तो गौस पाक दा धोबी हां मैं तो गौस पाक दा धोबी हां। तो ये वाकया जो है हमारे खुतबा बयान करते हैं। तो इस वाकया जब ये बयान होता है उस मौके पर जो है वो बाज जो देवबंद के हजरात हैं ये वहाबी हैं वो अटैक करते हैं कहते हैं देखो ये वाकया कहां से निकाल रहा है। गौस पाक के धोबी से मुनकर नकीर पूछते हैं तेरा रब कौन है वो आगे से कह रहा है मैं गौस पाक दा धोबी हां। तो वो इस सुन्नियों पे इतराज करते हैं अहले सुन्नत व जमात पे इतराज करते हैं। मैं सिर्फ उनको ये बतलाना चाहता हूं कि देखो तुम्हारा इतराज ये सुन्नियों पे नहीं बनना चाहिए तुम्हारा ये इतराज खुद तुम्हारे देवबंद के अकाबरीन पे बनना चाहिए। अशरफ अली थानवी साहब जो है आपके हकीमुल उम्मत जो है उनकी किताब मलफूजात हकीमुल उम्मत आप उसके जिल्दों में उठा के देखें अशरफ अली थानवी ने यह वाकया खुद लिखा हुआ है। उन्होंने ये वाकया लिखा है कि गौस पाक के धोबी से सवाल हुआ तो यूं कहा। इसके अलावा आले सुन्नत की किसी किताब से साबित नहीं है बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो इसको बेअसल कहा है ये मन घड़त कहा है। अब देखिए मेरे हाथ में फतावा फिकी मिल्लत है हजरत हुजूर फकीउल मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मायानाज फतावा शरीफ है। आपने इसके जिल्दोम सफ़ा 411 पर आप ये फरमाते हैं आपसे सवाल होता है कि जमात अहले सुन्नत के स्टेज से रिवायत बयान की गई है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक धोबी जब इंतकाल उसका हुआ तो सवाल जवाब के लिए मुनकर नकीर फरिश्ते कब्र में तशरीफ लाए और पहला सवाल मन रब्बु का किया तो उसने जवाब में कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इसी तरह दूसरा सवाल हुआ तो उसने यही कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। सवालात होते गए वो जनाब 3 सवाल उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। आगे सवाल करने वाला कहता है तलब अमर ये है
کہ ایسا بیان کرنا شرعاً کہاں تک درست اور جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کی روایت بیان کرنے والے پر شرعاً کیا حکم عائد ہوتا ہے. تو حضور فقیہ الملت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روایت مذکور بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے، لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے. میں صرف دیابنا اور وہابیوں کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے تو انکار کیا کہ واقعہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے بزرگ شیخ جو تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو آپ بجائے کسی سنی پہ اٹیک کرنے کے پہلے اپنے بزرگ کو پکڑے کہ وہ کہاں سے یہ واقعہ لایا. دوسری بات میں ان نامور خطبہ سے عرض کروں گا، آپ جب نیٹ پہ سرچ کریں گے نا کہ غوث پاک کا دوبی تو بڑے بڑے نام آ جائیں گے آپ کے سامنے. قصہ گو خطبہ کی ایک لائن لگ جائے گی، انہوں نے اس کو بیان کیا. میں ان کو بولوں گا خدا کے لیے مسلک پہ رحم کرو یار. تمہارے پاس باجت الاسرار نہیں ہے، تمہارے پاس اپنی کتابیں نہیں ہیں جس سے غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار کی شان بیان کر سکیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ اس سے کریں. یہ لازمی ہے کوئی دیابنا کتاب لے کر اپنے اوپر اٹیک کروانا ہے آپ نے. تو میں عوام الناس کو بھی بولوں گا خدا کے لیے ایسے پیشور خطبہ سے جو بازاری خطبہ ہیں ان سے اپنا جو ہے وہ سلسلہ توڑیں اور فقط ان علماء کو، فقط ان محققین کو بلائیں جو تحقیق کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے والے